हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। साथ ही कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में मिलती रहेगी समय पर। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अनाउंसमेंट जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। आपको एक की बजाय दो बेनिफिट में साथ में मिलेंगे, पर मैं यहाँ पर आपको एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो सबसे खास है दोस्तों। अब यहाँ पर हम जो ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्टॉक के लेवल्स के बारे में। साथ ही अगर आप नए हैं और पहली बार अगर हमारे यूट्यूब पर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसका क्या कारण होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा ओपन करवाने का। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जब आप ट्रेड करते हैं और इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एप्लीकेशन में या टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, तो आपको लॉस हो जाता है। अगर आपके पास दूसरा अकाउंट रहेगा तो आपका 50% का अमाउंट उस अकाउंट में रहेगा, तो आप बेनिफिट में काम करेंगे और उस केस में आपको दूसरे अकाउंट में लॉस नहीं होगा। तो ये रहा दोस्तों दूसरे अकाउंट का बेनिफिट। अब हम चलते हैं स्टॉक की तरफ और देखते हैं। आज का वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है और पहले भी जितने वीडियो बनाए सभी एजुकेशन के लिए बनाए ताकि आप सीख सकें और अपने लेवल से खुद पहचान सकें। आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें हमें सबसे पहले देखना है दोस्तों वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 198 पर है, स्टॉक की प्राइस है 196 पर। आज जो हाई बना 200 का बना और लो बना 195 का। स्टॉक ने क्लोजिंग दी 196.75 पर और ओपनिंग हुई थी दोस्तों 197 पे। यानी कि स्टॉक ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है, यानी कि रेड कैंडल बनी है और यहाँ से हमें दिख रहा है हाई बहुत ऊपर है और लो नीचे है, तो ये हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी है। दूसरी बात स्टॉक में जो वॉल्यूम है 6 करोड़ 60 लाख का है, यानी कि 6.5 करोड़ के आसपास। और ये वॉल्यूम आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि स्टॉक में जब भी कोई ट्रेडिंग होती है तो वॉल्यूम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि यहाँ पर 3-4 दिनों से लगभग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और स्टॉक अब आ चुका है एक हमारे लेवल के पास में। ठीक है, तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाला है ये, और जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए भी। यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मात्र 12% की डिलीवरी है आज के दिन में, यानी कि स्टॉक में जो है गिरावट आने के पूरे पूरे चांसेस कल के दिन में लग रहे हैं। और कल अगर स्टॉक में गिरावट हल्की सी भी आती है तो फिर भारी गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रेडिक्शन पहले से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला तो स्टॉक का रिजल्ट 29 जनवरी को आने वाला है, जिसको सबको इस डेट का इंतजार होगा। तो 29 जनवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है। दूसरी बात स्टॉक का प्रेस रिलीज में यहाँ पर 5 जनवरी के दिन एक अनाउंसमेंट किया गया था। वो अनाउंसमेंट क्या है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स SIAM रिपोर्ट अक्टूबर टू दिसंबर 2020। अगर आपको इसका पूरा डिटेल देखना है दोस्तों तो मैं आपको दिखाऊंगा व्यू वाल पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप क्लिक हियर पर जाकर के आप अपना जो अनाउंसमेंट है, जैसे यहाँ पर प्रेस रिलीज लिखा हुआ है 5 जनवरी का, यहाँ पर ओपन जब क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा। क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा, अटैचमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको 2 पेज का एक जो है फॉर्मेट डाउनलोड होता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको जो जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स की है ये रिपोर्ट है अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 की, और इसको पिछले साल से कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ टाटा मोटर्स की जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर आपको 1 से 2 पेज के अंदर जो दिख रही है वो यहाँ पर है। तो इसमें क्या है दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंपनी की कैटेगरी है कौन कौन सी और उन कंपनी के जो मॉडल्स है उनके बारे में दिया गया है, और इसमें प्रोडक्शन के बारे में दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि इस साल प्रोडक्शन कितना हुआ है और कितना सेल हुआ है।
तो यहाँ पर देखिएगा इन्होंने प्रोडक्शन के बारे में बात की, डोमेस्टिक सेल्स के बारे में बात किया और एक्सपोर्ट के बारे में बात किया, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का नाम है, जैसे यहाँ पर इन्होंने नाम दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ये देखिएगा माइक्रो कॉम्पैक्ट, यूवीसी, यूवीसी2, नेक्सॉन, जेस्ट, बोल्ट, टीगो, टाइगोर, अल्ट्रोज। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन किया था पिछले साल 17,392 का, और इस साल इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर 2020 में किया 41,890 का। तो यहाँ पर ये डेटा आप डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। ये डेटा आपको उसी दिन मिल चुका होगा अगर आपने 5 जनवरी के दिन देखा होगा, तो सारी कंपनीज के नाम है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट। अब हम आ चुके हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो हमारी बनी है इन्वर्टेड एमर, बिल्कुल इन्वर्टेड एमर, और ये टॉप पर बनी है दोस्तों। कल के दिन अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट आ सकती है, और कहां तक आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई, और ये लेवल है हमारा 188.80 का। तो ये आपका पहला लेवल रहेगा, और दूसरा लेवल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर ऊपर इस तरह से ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो लास्ट का जो लो है दोस्तों, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो। और ये लो अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक लो ये भी दिख रहा है, तो आप दोनों में से किसी एक लो को रख सकते हैं। सपोर्ट लेवल यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ जाकर के रुक सकता है। दूसरी बात, स्टॉक में ये दो लेवल है, आप चाहे उसको चूज कर सकते हैं। 185 का एक लो है, और दूसरा लेवल है 180.40 का। तो ये दो लेवल आपके सपोर्ट के लिए काम करेगा लॉन्ग टर्म बेसिस पर। स्टॉप लॉस का सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर मिल चुका है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो आपको ऊपर के टारगेट देखना है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो पिछला हाई है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हाई देख सकते हैं आप। ये हाई है हमारा लगभग यहाँ पर 200 के आसपास, और स्टॉक ने यहाँ पर 200 के आसपास ही जो है हाई बनाया है। तो अब आपको समझना होगा कि जब भी स्टॉक पुराने हाई के या लो के पास में आता है, तो 1-2 दिन 4 दिन स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। साथ ही अगर कल के दिन में निफ्टी में भी गिरावट आती है या ऑटो सेक्टर में भी गिरावट आती है, तो जरूर आएगी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ से गिरने के क्या कारण है। स्टॉक में देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पर ये लो 4 टाइम, और यहाँ पर 5 टाइम स्टॉक ने इस रेंज पर ट्रेड किया, और स्टॉक यहाँ जाता है फिर नीचे आता है। अब जैसे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, स्टॉक यहाँ पर आया जरूर था, पर इसने ऊपर गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक इस लेवल तक आता है तो ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है, और अगर स्टॉक ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ से नीचे जाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि आपका मैक्स से मैक्स लेवल 202 रुपए तक का हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आज जो इन्वर्टेड हैमर बनी है उसके बेसिस पर गिरावट आ सकती है। साथ ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको मैं आज कुछ नया बताने वाला हूं, जैसे कि पुराने चार्ट को देख करके। जैसे यहाँ पर एक हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, दिख रहा होगा, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। जब इसने टॉप पर बनाए और लो टूटा तो गिरावट आई, और देखिएगा आपने जो लो बनाया, इस पुराने लो के पास में स्टॉक ने लो बनाया है। तो ये इस तरह से लेवल बनते हैं, जैसे यहाँ पर हाई बना हुआ है, इसने स्टॉक में जब गिरावट है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ में टॉप पर बनने के बाद लो टूटा, गिरावट आई, स्टॉक गिरता हुआ इस कैंडल के हाई पर जाकर के यहाँ पर रुका था दोस्तों। तो ये सारी खास बातें होती हैं जो आपको समझना होगी। और दूसरी बात, स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो स्टॉक को ऊपर जाने दो। हो सकता है 2-4 दिन गिरावट रहे तो आपको थोड़ा सा डर लगे, पर ये लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ऊपर के लेवल नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ऊपर का लेवल कौन कौन सा, जैसे कि यहाँ पर एक, यहाँ पर हाई दिख रहा होगा आपको लगभग 209-10 रुपए का। उसके बाद एक लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 220 रुपए के आसपास का, और ये लो है। उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर अगर जाएँगे तो यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो आपको मैं टारगेट टाइम पर अपडेट करता रहूँगा, साथ ही स्टॉप लॉस भी आपको टाइम पर अपडेट करता रहूँगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इम्पोर्टेंट जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो 272 के आसपास का लग रहा है, जो आपको लॉन्ग टर्म में काम करेगा। पर तब ये काम जब होगा जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, और धीरे-धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो आपको जाने देना है दोस्तों।
लास्ट का लो आपका सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के रख सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर एक हाई लेवल है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। आपका जो ये लेवल बना हुआ है यहीं पर इसने हाई बनाया हुआ था। तो इस तरह से भी आपको लेवल फाइंड करना है। अगर दूसरा लेवल आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है, ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर 185 के आसपास का, तो ये आपको मैंने लेवल बता दिया। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे।